लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यह गाना हम नहीं गा रहे हैं, हमारे भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं वो सब गा रहे हैं। ठीक है, खाना भोज भात होता है उसमें भी छुआछूत रखते हैं, तो वह हिंदू है और हम क्या है। जब हिंदू मुस्लिम यहाँ बोला जा रहा है, दो जाति में बांटा जा रहा है यह राजनीति दल के नेताओं लोग, कुछ बड़े नेताओं लोग, तो केवल हिंदू और मुस्लिम। तो ठीक है, हम हिंदू है तो हमको तो मुस्लिम से छुआछूत रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हिंदू हम भी है, हिंदू वो भी है, तो भोज भात में क्यों छुआछूत रखा जाता है। ओबीसी और SC ST के लोग हैं ना, चुनाव के समय में हम लोग हिंदू होते हैं। चुनाव है तो हम लोग हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान चुनाव का समय होता है, बाकी टाइम में हम अछूत है आप अछूत है, ये छुआछूत का भावना रहता है। अभी तो बहुत कम हो गया है इस स्तर पर। मतलब अभी जो भीम आर्मी संगठन जब से बना है, चल रहा है, जहाँ बड़े बड़े लेवल पे भी चल रहा है, उस चीज़ से बाबा साहब तो बहुत कुरीतियाँ मिटाए, लेकिन मनुवादियों का तो मानना नहीं था ना कि हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चले। और हमारे बाबा साहब जितने भी मतलब संविधान में लिखे हुए हैं, आज उसी के संविधान पर कोर्ट कचहरी थाना ब्लॉक पंचायत स्तर पे जितने भी कार्य होता है उन्हीं के लिखे हुए पर होता है, और इस बात को हम लोग समझते नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को आप कब से जानते हैं और कितना जानते हैं? जब से हम लोग बाबा साहब के बारे में पढ़े तब से जानते हैं। यानी कब से पढ़ाई की है बाबा साहब के बारे में? 10th क्लास से। 10th क्लास में जो है ना, उनका श्रम विभाजन जाति प्रथा जो चैप्टर है, जब से उनके बारे में उसे जाने तब से उसके बारे में वहाँ से जानते हैं। तो उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं या किसी अनसुनी दंत कथा को फॉलो करते हैं? नहीं, बाबा साहब की विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। तो आप अम्बेडकरवादी हैं? हाँ, हम अम्बेडकरवादी हैं। तो पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते? नहीं, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल। इस वक्त परजिलवा गांव के भीम आर्मी संगठन के कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा कि भीम आर्मी संगठन को कैसे मजबूत किया जा रहा है और कहां कहां तक इसको मजबूत करने के लिए इस संगठन को दौरा किया जा रहा है और संगठन को कहां तक आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। इस वक्त सर है मेरे साथ है एक सर। सबसे पहले हमारे गांव में पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल न्यूज़ आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय भीम। कि हमारे इस सुदूर गांव देहात में आकर जो भीम आर्मी के एकता है गांव स्तर पे, उससे जानना चाह रहे हैं। और हम लोग इस गांव के सभी जाति बिरादरी के लोग भीम आर्मी एकता मिशन को हर घर जाके अंबेडकर जी के बारे में बतला रहे हैं और लोगों को इस संगठन से जोड़ रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि गांव नहीं, प्रखंड नहीं, जिला नहीं, यह पूरे देश स्तर पे यह मिशन, यह एकता और मजबूत हो, जिससे हम लोग को हक और अधिकार मिल सके। और भी मेरे साथी हैं जो बहुत रात दिन इसमें मेहनत करते हैं। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं सरकारी शिक्षक हूँ। और जो भी भीम आर्मी एकता मिशन का जब भी कार्यक्रम होता है, स्कूल टाइम के अलावा सभी समय मैं भीम आर्मी एकता मिशन के लिए समय देता हूँ। ये जो आप भीम आर्मी एकता बना रहे हैं, राजनीतिक स्तर से बना रहे हैं या सामाजिक स्तर से बना रहे हैं? नहीं, राजनीतिक स्तर से नहीं, हम लोग सामाजिक स्तर से बना रहे हैं कि समाज का दबे कुचले समाज का कैसे उत्थान हो, इस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। जो अन्यायी लोग हैं, हमारे कमज़ोर वर्ग पर जो अन्याय करते हैं, दबे कुचले लोग पर, उन लोग का हम लोग विरोध करेंगे, विरोध करते भी हैं। कोई राजनीति मंच नहीं हम लोग साझा करते हैं। तो सामाजिक स्तर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आपको शिक्षित करना पड़ेगा लोगों को। हम सभी सदस्य लोग घर हर दूर टू दूर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही संदेश देते हैं कि बाबा साहब एक पढ़े तो आज हम लोग को बोलने का अधिकार मिला है। और बाबा साहब की तरह भी आप लोग कम खाए, कम जोर कपड़ा पहने, लेकिन अपने बाल बच्चा को शिक्षित ज़रूर करें। कहावत
शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात सही है, लेकिन एक और कहावत है कि जो टाई बेल्ट नंगे को टाई बेल्ट पहना दे उसे अम्बेडकरवाद कहते हैं, और जो नंगे को देख कर नंगा हो जाए उसे गांधीवाद कहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सभी लोग टाई बेल्ट बैच पहने, ताकि अपना आर्थिक स्थिति भी स्ट्रॉन्ग करें। जी जी, सही बात है। आर्थिक स्थिति हम लोग को कोई पूर्वज संपत्ति नहीं दिए, पूर्वज की कोई संपत्ति नहीं है कि हम लोग टाई बेल्ट लगा सके। अगर टाई बेल्ट लगाना है तो बाबा साहब के मिशन को ना उनके जैसे शिक्षित होना होगा, तब हमको अच्छा पोस्ट मिलेगा, तब हम लोग का टाई बेल्ट लगा सकेंगे, बोल सकेंगे। सर आपका क्या नाम होगा? शत्रुघ्न कुमार पासवान, पूर्व वार्ड सदस्य पुत्र हुए इस वार्ड के। आपका एजुकेशन कितना है सर? मैट्रिक है। करने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग मतलब 14 अप्रैल से पहले जो है बहुत घर घर जा कर के हमारे भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं वो जा कर के हम लोग सबको बोले कि आप लोग जो है आइएगा 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम लोग कुछ जो है कार्यक्रम रखे हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम भी है, उसको आप लोग देखेंगे और समझेंगे। जिसको देख करके और समझ करके आप लोग भी जो है हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए बात पर कुछ अगर ध्यान देते हैं तो समाज का बहुत कल्याण होगा। और सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षित बनना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है समाज का उत्थान होगा और समाज आगे बढ़ेगा। यहाँ पे अम्बेडकर जी का मूर्ति लगा है क्या? नहीं लगाए हैं मूर्ति, मतलब हम लोग अभी जो फोटो होता है ना, फोटो हम लोग ला करके फोटो रख के पूजा किया जा रहा है। पूजा किए थे। हालांकि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे पूजा नहीं करने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। जी यदि आप उनको पढ़ते हैं तो समझिए कि वो अम्बेडकर आपके अंदर जिंदा है। जी जी। तो इसी पर हम छोटा सा एक गीत पंक्ति है, उसको हम गाना चाह रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यह गाना हम नहीं गा रहे हैं, हमारे भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं वो सब गा रहे हैं, ठीक है। और हमारे बाबा साहब जितने भी मतलब संविधान में लिखे हुए हैं, आज उसी के संविधान पर कोर्ट कचहरी थाना ब्लॉक पंचायत स्तर पे जितने भी कार्य होता है उन्हीं के लिखे हुए पर होता है। और इस बात को हम लोग समझते नहीं हैं कि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किए नहीं किए। उन्होंने अपने 4 बच्चों को खो करके हमारे समाज के लिए बहुत जो है काम किए, और वैसे काम किए हैं जिनको हम लोग कभी जो है उनका कर्जा चुका नहीं सकेंगे। जिस तरह माँ बाप का कर्जा कोई नहीं चुका पाता है, उसी तरह उनका भी उससे भी बड़ा कर्जा है। जहाँ पे हम लोग को पानी भरने की कोई जाने नहीं देता था, वैसा उन्होंने काम किए कि आज हम लोग अपने दरवाजे पर भी पानी जो है भरते हैं। और हर मंदिर मस्जिद में जहाँ भी जाते हैं लोग रोकता नहीं है, पहले रोकता था, अभी रोकता नहीं है। लेकिन मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, पाठशाला में जाने की ज़रूरत है। जहाँ पाठशाला थी वहाँ पे हमारे भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने की कोई मास्टर चाहे शिक्षक हो, वहाँ पे इजाज़त चाहे बच्चा सब नहीं देता था, लेकिन उन्होंने इतना कष्ट करके पढ़े। आज पूरा खुला है, हर स्कूल में हर जगह पे जो है हम लोग को जाने दिया जाता है, कहीं रोक छोक नहीं है। अगला सवाल है, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, अर्थात वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं। तो आप लोग हिंदू धर्म को अभी मानते हैं या किसी अन्य धर्म को मानते हैं? देखिए, अभी हमारे इस गांव में जो है बहुत हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम करके जो है यहाँ पे कुछ नेताओं लोग हैं वह वोट मांगते हैं,
इसको हम लोग बहिष्कार करते हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य को यहाँ पे आज़ादी, जीने की आज़ादी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है। हिंदू कोर्ट बिल के आधार पर जो है, देखिए हम लोग हिंदू नहीं मान रहे हैं कि हम लोग अपने आप में हिंदू हैं, ठीक है। जब हम लोग हिंदू रहते तो हमारे पूर्वजों को मंदिर में जाने की इजाज़त देती थी, उस समय लोग नहीं देता था। और मंदिर में तो छोड़िए, हर जगह पे अभी हम लोग, हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, मनुवादियों के लोग ऐसे हैं जो खाना भोज भात होता है उसमें भी छुआछूत रखते हैं। तो वह हिंदू है और हम क्या है? जब हिंदू मुस्लिम यहाँ बोला जा रहा है, दो जाति में बांटा जा रहा है यह राजनीति दल के नेताओं लोग, कुछ बड़े नेताओं लोग, तो केवल हिंदू और मुस्लिम। तो ठीक है, हम हिंदू है तो हमको तो मुस्लिम से छुआछूत रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हिंदू हम भी है, हिंदू वो भी है, तो भोज भात में क्यों छुआछूत रखा जाता है? तो हम हिंदू है कहाँ? इसलिए हम लोग अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे हैं। धीरे धीरे इसको जो है समाज से हम लोग बहिष्कार करेंगे। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना दिन भी लगे हम लोग इसको हटा देंगे, छुआछूत को। यही बात है। अम्बेडकरवाद का मतलब होता है किसी भी धर्म को नहीं मानना जी। और बौद्ध धर्म के तहत आते हैं तो बौद्ध धर्म नहीं है बल्कि धर्म है, विचारधारा है। आप उसके अनुसार यानी वैज्ञानिक सोच रखते हैं। कोई भी पाखंड होता है, कोई भी ढोंग पाखंड, जैसे कि गांव में बहुत सारा झाड़ फूक वाला काम होता है, ये सब नहीं मानना रहता है। ये संगठन कितने दिन से आप चला रहे हैं अपने गांव में? हम लोग संगठन अभी 2 सालों से चला रहे हैं। पिछले साल से हम लोग स्टार्ट किए संगठन को। इसमें पहले तो हम लोग अपने ही समाज के लोग थे। इस साल हम लोग कोशिश किए हैं कि पूरे अपने गांव के जितने भी OBC, SC, ST, उसके बाद में अल्पसंख्यक जाति के जितने भी लोग हो, अल्पसंख्यक तो खैर नहीं है अपने गांव में, लेकिन जितने भी दबे कुचले समाज के लोग हैं उन सबको जोड़ने का काम किए हैं इस बार, और यह कारवा आगे भी बढ़ते रहेगा। संगठन में कितने लोग लगभग हो चुके हैं? अभी गांव में हम लोग संगठन में लगभग 100 आदमी हो चुके हैं। सदस्य हैं जो, हाँ, एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में हम लोग 20-25 आदमी हैं जो पूरे समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अन्य गांव में भी जा रहे हैं या फिर सिर्फ अपने ही गांव में अभी बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का मकसद है कि पहले अपने गांव को आगे ले जाने का काम करें। अपने गांव के, देखिए SC, ST, OBC को छोड़ के दूसरा लोग तो नहीं आ सकता है भीम आर्मी संगठन में, क्योंकि ये सब लोग उसका सरकार चल रहा है। अगर राजनीतिक स्तर से देखा जाएगा तो वो लोग नहीं आ सकता है भीम आर्मी में। जब तक उनको फायदा नहीं होगा, जब तक वो लोग आप पे राज नहीं करेंगे तब तक आएंगे नहीं। सत्ता तो उनको चाहिए, तो सबसे पहले SC, ST, OBC वाले को ही संगठित करना पड़ेगा। हाँ, वही तो काम हम लोग कर रहे हैं ना। लेकिन हाँ, अगर कोई अदर समाज के भी लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, उस चीज़ पर चलना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। हम लोगों में कोई जातिवाद हम लोग को नहीं करना है। सबसे पहले तो किसी एक का धरोहर नहीं है, एक ही पूरे विश्व का धरोहर है। आप जैसे पूछे हैं हिंदू धर्म, तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जो OBC और SC, ST के लोग हैं ना, चुनाव के समय में हम लोग हिंदू होते हैं। चुनाव है तो हम लोग हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान चुनाव का समय होता है, बाकी टाइम में हम अछूत है, आप अछूत है, ये छुआछूत का भावना रहता है। अभी तो बहुत कम हो गया है इस स्तर पर। मतलब अभी जो भीम आर्मी संगठन जब से बना है, चल रहा है, जहाँ बड़े बड़े लेवल पे भी चल रहा है, उस चीज़ से बाबा साहब तो बहुत कुरीतियाँ मिटाए। लेकिन मनुवादियों का तो मानना नहीं था ना कि हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चले। उनका तो बस वही मकसद था कि किसी भी तरह हम दबा कुचला के रखे। अब मान लीजिए, अब बाबा साहब संविधान बना दिए, हम लोग को हक दे दिए, तो वो सब अपना नया नियम बनाने लगा कि किस तरह फिर से इस सब को दबाए। तो पूजा पाठ ये करो, वो करो, जंतर मंतर। आपका संगठन 2 साल से चल रहा है, 2 साल में छठ, दिवाली ये सब मनाए हैं या छोड़ दिए हैं? नहीं, हम नहीं मनाए।
नहीं मनाया, आपके घर के लोग नहीं मनाया है या आपके गांव के लोग भी? देखिए गांव के लोग, अभी घर के लोग तो अभी इतना जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे तो अभी पर्सनल चल रहा है। अभी पर्सनल चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अभी शादी भी बहन का कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे देखेगा लोग तो उसी तरह सब कोई करेगा। जब जानेगा समझेगा वो आएंगे, लोगों को जनाएंगे किस तरह होता है। अभी तो हम लोग जो है ना, जो ये काल्पनिक है उस चीज़ पर अब हम लोगों को विश्वास करना हम लोग बंद कर दिए हैं। जो साक्ष्य है उस पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले मीडिया प्रभारी सर का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इनसे जानना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से भीम आर्मी संगठन को कितना मजबूत कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारा काम सर लोगों को जोड़ना, जो संगठन का कार्यक्रम है, लोग को एक दूसरे को मतलब बतलाना, जागरूक करना, अपने पार्टी का आगे बढ़ावा, यही मेरा कार्य है। आपका एजुकेशन कितना तक है? मेरा एजुकेशन सर बीकॉम फाइनल है।